मानखुर्द क्षीरसागर हत्याकांड मामले को लव जिहाद का रंग देने पहुंचे भाजपा विधायक और नेता। पुलिस के अनुसार लव धोखा हत्या का है साफ मामला। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। मुंबई के मानखुर्द में रहने वाली 27 वर्षीय पूनम चंद्रकांत क्षीरसागर, इसकी हत्या हो गई। हत्या कैसे हुई, कैसे इसका खुलासा हुआ, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इस हत्याकांड को लव जिहाद का केस बताने पर तुले हुए भाजपा के नेता किरीट सोमैया और मुंबई के पालक मंत्री तथा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि 25 अप्रैल को उरन के चिरनेर गांव में वहां के पुलिस पाटिल द्वारा सुबह एक लाश देखी जाती है। एक बंद सूटकेस में सूटकेस देखा जाता है। वो उरन पुलिस को सूचित करते हैं, पुलिस आती है, सूटकेस को खोलती है तो उसमें एक युवती की लाश बरामद होती है जो कि काफी सड़ गल चुकी है। तो उसके बाद पुलिस इसके बारे में छानबीन शुरू करती है। तो उरन पुलिस को पता चलता है मानखुर्द पुलिस स्टेशन में एक मानव मिसिंग का मामला दर्ज है और वो युवती का ही है। तो वहां संपर्क करके इस युवती के परिवार को बुलाया जाता है। जो युवती के पहने हुए गहने, कपड़े और उसके बदन पर लिखा हुआ एस का टैटू, इससे पहचान कर लेते हैं कि ये पूनम क्षीरसागर की ही लाश है। उसके परिवार के लोग उसे शिनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो पता चलता है पूनम क्षीरसागर का आना जाना सैंडर्स रोड और नागपाड़ा परिसर में था। वहां काम के लिए वो जाया करती थी, रोजाना जाती थी और इसी आने जाने के दौरान उसकी वहां पर एक टैक्सी चालक है निजामुद्दीन अली, उम्र 28 वर्ष, इसके साथ प्रेम संबंध बन जाते हैं। इन्हीं प्रेम संबंधों के चलते पिछले 4 वर्षों से दोनों के बीच में प्रेम संबंध है और इन्हीं प्रेम संबंधों के बीच में पिछले कुछ अरसे से तनाव आया है और तनाव आने की वजह जो है शक है। निजामुद्दीन अली को शक था कि पूनम के और भी कुछ लोगों के साथ में संबंध है और इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से उनमें झगड़े भी हो रहे थे। और 18 अप्रैल को वो पूनम को अपनी टैक्सी में बिठा करके लेकर के निकलता है, कल्याण खड़वली डैम लाता है, वहां पर उसे डुबोकर मारता है और फिर उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर लाकर उरैन के चिरनेर में फेंक देता है। लाश बरामद होने के बाद, शिनाख्त होने के बाद पुलिस निजामुद्दीन अली तक पहुंची है। निजामुद्दीन अली पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और 4 वर्षों के इस प्रेम संबंधों का अंत जो है वो क्यों कर होता है, उसका कारण भी वो बताता है कि पूनम उसके साथ धोखा कर रही थी, ऐसा उसका मानना था। तो ये प्यार, धोखा और उस धोखे की चिढ़ से पैदा हुए गुस्से के कारण हुआ हत्याकांड। मगर अब इसको भाजपा के पालक मंत्री तथा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा और मुलुंड के भाजपा के नेता किरीट सोमैया लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। इसमें कई लोगों के शामिल होने की बात बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। जो दावे भाजपा नेता कर रहे हैं कि इसमें अन्य कई लोग शामिल हैं। ये सभी को पता था कि निजामुद्दीन अली और पूनम का 4 वर्षों से प्रेम संबंध है। उसके अपने परिवार में भी ये बातें पता थी। तो बहरहाल अब इस मामले को जबरन जो है भाजपा लव जिहाद का मामला बनाने पर तुली हुई है। जबकि इन्हीं के आश्रय में कर्नाटक के हासन में कई हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करके, सेक्सुअल अत्याचार करके फरार हो चुका भाजपा का ही उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना, इस पर मंगल प्रभात लोढ़ा और किरीट सोमैया नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर कोई आरोपी का नाम मुस्लिम नहीं है। 27 वर्षाचा पूनमचं निजाम खानने अपहरण केलं, लालच दिली, फसवलं, तिची हत्या केली। लव जिहादचं आणखीन एक प्रकरण, त्याचा परिवार अत्यंत त्रस्त आहे, त्यांना न्याय हवा आहे। मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्पेशल पोलीस कमिशनर देवेंद्र भारतीशी बोललो आहे। ह्या प्रकरणाचा खोल चौकशी केली जाणार आणि यात जे असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार। मामला सामने आया है गोंदी में, जहां पर एक लेडी जो है उसकी डेड बॉडी मिली है सूटकेस में। आज आप स्वयं परिवार को मिलने आए हो, क्या कुछ जानकारी आपके सामने आ रही है और क्या कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं? मेरी जो परिवार के निकटवर्तियों से बात हुई है और पुलिस से जो बात हुई है उसमें घटना इस तरह की है कि ये जो पूनम क्षीरसागर करके जो लड़की थी, यह नागपाड़ा में कहीं पर काम करने के लिए आती जाती थी और एक निजाम करके लड़का इसके संपर्क में आया था जो कि टैक्सी चलाता था। निजाम इसको 18 तारीख को कल्याण के पास में एक जगह पर लेकर गया और वहाँ पर ऐसा नज़दीक के लोगों का कहना है कि उसका
पानी के अंदर डुबा के उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में वो उसकी डेड बॉडी को लेकर कल्याण हॉस्पिटल में पहुंचा और जब उसको ये समझ में आया कि ये लड़की अभी पूरी मर गई है और कुछ नहीं हो सकता है, तो वो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग गया। और भागने के बाद में आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिस तरह दिल्ली की भयानक घटना हुई थी, उसी तरह से उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में बंद करके, बोरे में बंद करके वहाँ छोड़ दिया गया और वो यहाँ पर आया गया। यहाँ पर हिंदू समाज के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जब उसको यहाँ घूमते हुए देखा तो जाकर उन्होंने उसको पुलिस में गिरफ्तार करवाया और उसके बाद में उसने ये कबूल किया कि ये इस तरह की घटना हुई है। भयानक घटना है और इसमें अकेला वो नहीं है, इसके साथ और भी कई दोषी लोग शामिल हैं। एक मातंग समाज की बच्ची के साथ में इस तरह से अत्याचार करके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार के फेंक देना पानी में डुबोने के बाद में, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सारे हिंदू समाज के अंदर, मातंग समाज के अंदर, मुंबई के अंदर इसके विरोध में बड़ी आक्रोश की लहर है। मेरे साथ में योगिता सालवी करके जो हमारी कार्यकर्ता है, पीछे, वो आपको इस घटना के बारे में चूंकि और बताएगी, वो परिवार से संपर्क में भी है। पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पुलिस ने एक तरफ दोषी को पकड़ने में, बॉडी को वहां रिकवर होने के बाद में उसका मिलान करने में काम किया है, वहां दूसरी तरफ केवल निजाम को पकड़ के नहीं चलेगा, उसके साथ में जो 12-15 लोग और इसमें घटना में आने के बाद उसकी सारी घटना को छुपाने में जिन्होंने उसके साथ रोल किया, उन सब लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए।